नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीस श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है ध्वस्तीकरण आदेश और उसके विरुद्ध उपलब्ध उपचार। अभी तक आपने देखा कि हम अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट अथॉरिटी या विकास प्राधिकरण का गठन होता है और विकास प्राधिकरण किसी खास एरिया के लिए मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान बना सकती है। उसके अलावा अगर इस डेवलपमेंट एरिया में आपको कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट का कार्य करना है तो आपको इसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से अंडर सेक्शन 14 प्रायर परमिशन लेना होता है और इस परमिशन के अलावा आप कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर सकते हैं। ये परमिशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सेक्शन 15 ऑफ द अर्बन प्लानिंग एक्ट में बताया गया है, इसका प्रोसीजर। और सेक्शन 16 ये कहती है कि अगर किसी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे आपको परमिशन दिया गया है किसी तरह के कंस्ट्रक्शन करने का या डेवलपमेंट करने का, तो आप उस टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन नहीं करेंगे। तो यदि आप इन शर्तों का जो धारा 14 या 16 में दी गई है या जो कि मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान में दिया गया है, इन शर्तों का आप अगर उल्लंघन करते हैं तो उसके विरुद्ध डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को क्या अधिकार प्राप्त हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो उसके अगेंस्ट सबसे पहले जो सेक्शन 27 ऑफ द अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है वो कहता है ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग। तो ऐसे किसी बिल्डिंग का जो कि मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान के विरुद्ध बनाया गया है या धारा 14 के अंतर्गत प्रायर परमिशन लिए हुए बिना बनाया गया है या धारा 16 में जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे डेवलपमेंट के उनको कॉन्ट्राडिक्ट करके कोई डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 27 जो है वो लाइट में आ जाती है और इसमें वीसी जो है वाइस चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्वयं या उसके द्वारा किसी एथराइज्ड ऑफिसर को ये अधिकार है कि वो इसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें जो वीसी है वो डिमोलिशन का आदेश या ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर सकता है। इसके लिए वो पहले आपको सो कॉज नोटिस देगा। इस सो कॉज नोटिस में आपसे पूछा जाएगा कि क्यों ना आपका ये जो बिल्डिंग ऑपरेशन है ये इलीगल है, इसे क्यों ना डिमोलिश कर दिया जाए। तो 15 डेज़ का सो कॉज नोटिस होता है और अगर उसमें कोई संतोषजनक जवाब ऐसा व्यक्ति नहीं दे पा रहा है जिसने उस बिल्डिंग ऑपरेशन को किया है, तो वीसी को ये पावर है कि वो डिमोलिशन आदेश पारित कर सकता है। और इस डिमोलिशन आदेश में मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 40 दिन का समय दिया जाएगा कि क्यों ना आपके ऐसे निर्माण को गिरा दिया जाए। दूसरी बात कि अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डिमोलिशन डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है तो इस डिमोलिशन में हुए व्यय को भी वो ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है। दूसरी इसमें एक खास बात है कि इसमें आपका टाइटल होल्डर होना आवश्यक नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि बाय द पर्सन एट हुज इंस्ट्रक्शन द डेवलपमेंट हैज़ बीन कमेंस्ड। तो अगर आप टाइटल ओनर नहीं भी हैं और आपके कहने पे कोई डेवलपमेंट का कार्य किसी खास भूमि पे हो रहा है तो आपको नोटिस देके इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराया जा सकता है। और ऐसे नोटिस में आप ये प्ली नहीं ले सकते हैं कि ये इसका टाइटल मेरे पास नहीं था और इसलिए ये डिमोलिशन आदेश जो है गलत है। दूसरी बात यह है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो सो कॉज नोटिस में है वो आपको दी जाएगी। आपको एक समय दिया जाएगा कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे तो डिमोलिशन आदेश पारित कर दिया जाएगा। इसी के सेक्शन सब क्लॉज 2 में यानी सेक्शन 27 सब क्लॉज 2 में अपील की व्यवस्था है कि ऐसे किसी भी डिमोलिशन के आदेश से एग्रीव्ड पर्सन जो है विद इन 30 डेज कमिश्नर के समक्ष अपील कर सकता है और कमिश्नर ऐसे किसी आदेश को रिवर्स कर सकता है, वेरी कर सकता है या उसके किसी पार्ट को बदल सकता है। तो जो अपील में जो पावर होते हैं अपीलेट कोर्ट को, वो सारे कोर्ट जो है कमिश्नर को हैं। कमिश्नर जो है चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होता है। तो जो अपील फाइल होती है वो चेयरमैन ऑब्लिक कमिश्नर को
संबोधित करके आप फाइल करते हैं और उसमें आप इंटरिम रिलीफ के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, जो धारा 27 सब क्लॉज 3 स्पष्ट करती है कि चेयरमैन ऐसे किसी आदेश को स्टे कर सकता है। स्टे से आप समझते हैं कि उस आदेश का क्रियान्वयन या उसके प्रभाव को आप स्थगित करने की मांग करते हैं। जहां की डिमोलिशन आदेश जो है वीसी ने कर दिया है तो आप कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकते हैं और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील आप ये प्रेयर करते हैं कि इस दौरान उस आदेश के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन और उसका इफ़ेक्ट और प्रभाव जो है उसको तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो ये था धारा 27 सब क्लॉज 3, सेक्शन 27 सब क्लॉज 3 जो इंटरिम रिलीफ देने का पावर चेयरमैन को देता है। सेक्शन 27 सब क्लॉज 4 जो है ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर शैल बी फाइनल। ये वर्डिंग आपको बहुत सारे स्टैट्यूट्स में बार बार आपके सामने आएंगी कि ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर कोर्ट इज़ फाइनल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि इस आदेश के विरुद्ध आप कहीं आगे नहीं जा सकते या इस आदेश को आप चुनौती नहीं दे सकते आगे की किसी कोर्ट में। तो स्टैट्यूटरी अपील एक ही है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में, वो 27 सब क्लॉज 2 में है और वहाँ आपके राइट्स को कमिश्नर फाइनली डिसाइड कर देता है। फाइनल होने का मतलब ये है। अभी हम इसके आगे देखेंगे कि सेक्शन 41 जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है वीसी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो सेक्शन 41 के सब क्लॉज 3 में जो पावर है वो रिविजनल पावर है स्टेट का, जो अगर हम अर्बन प्लानिंग एक्ट के सेंस में देखें तो ये पावर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आवास एवं शहरी नियोजन जो है, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, वो इस अधिकार को एक्सरसाइज करते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर है इवन ये फाइनल है, लेकिन इसके विरुद्ध रिवीजन का उपचार है जो हम आगे इसको देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 27 सब क्लास 5 ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर बिल्डिंग लॉज टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये जो डिमोलिशन का पावर है वो इन एडिशन टू है। तो ऐसा यदि कोई और किसी स्टैट्यूट में इस तरह का पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी या सरकार के पास है तो यह जो पावर है वो उसके डेरोगेशन में नहीं है बल्कि उसके एडिशन में है। यानी कि वो पावर जो किसी अन्य एक्ट में है वो भी उसकी इंटैक्ट सरकार की बनी रहेगी और ये एक एडिशन में पावर है। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 28 ऑफ द अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो आप अगर किसी एक्टिविटीज़ में जहाँ पे आपने प्रायर परमिशन लिया है, लिए बिना आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या टर्म्स एंड कंडीशन जो परमिशन का है उसके वायलेशन में कर रहे हैं या मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान में जो व्यवस्थाएं हैं उसके वायलेशन में कर रहे हैं, तो एक अधिकार डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को धारा 28 में है, वो कहा जाता है पावर टू स्टॉप डेवलपमेंट। ऐसे किसी भी डेवलपमेंट को, बिल्डिंग ऑपरेशन को डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ रोक सकती हैं जो कि प्रायर परमिशन के अगेंस्ट है या टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है। यहाँ पे भी वो पावर जो है वीसी को है, वाइस चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी को है या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी ऑफिसर ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसा आदेश जारी कर सकता है डेवलपमेंट के कार्य को रोकने का। इसके लिए धारा 28 सब क्लास 2 सेक्शन 28 सब क्लास 2 ये व्यवस्था देती है कि ऐसी कार्रवाई को यानी कि ऐसे डेवलपमेंट को रोकने के लिए पुलिस की भी सहायता ले सकता है वीसी, और वीसी इवन रिटन ऑर्डर के द्वारा ये भी पुलिस को ऑथराइज कर सकता है कि वो आगे देखे कि इस तरह का फर्दर डेवलपमेंट का कोई कार्य न हो। उसके बाद सेक्शन 28 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर आप इस तरह के जहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य को रोकने का आदेश डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा दिया गया है और आप उसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डेवलपमेंट अथॉरिटी जुर्माना भी लगा सकती है। उसके बाद सेक्शन 28 सब क्लॉज 5 ये कहता है कि ऐसे किसी कृत्य के लिए जो धारा 27 या 28, जहाँ पे सेक्शन 27 में डिमोलेशन की बात थी और सेक्शन 28 में
डेवलपमेंट को रोकने की बात थी, ऐसे किसी एक्टिविटीज़ के लिए आप कोई कंपनसेशन किसी कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। तो ये था धारा 27 और धारा 28, जहां धारा 27 डिमोलिशन की बात करता है, सेक्शन 28 डेवलपमेंट को रोकने की बात करता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 28A, जो कि एक अमेंडमेंट के द्वारा 97 में ऐड किया गया। ये व्यवस्था करता है पावर टू सील अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। सील शब्द का मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में हम समझते हैं वही है। तो ऐसा कोई भी अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट जो है उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी सील कर सकती है। सील कर दिए जाने के बाद जो टाइटल होल्डर है या जिसने डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया है वो उसमें एंट्री नहीं कर सकता है, फर्दर डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि ऐसे किसी आदेश को वीसी उसको रिवर्स नहीं कर देता है। तो सेक्शन 28A के सब क्लॉज 2 में वीसी को ये पावर है कि वो सील करने के आदेश को रिवर्स भी कर सकता है और वापस भी ले सकता है। लेकिन ऐसे किसी आदेश के बिना जो सील करने का आदेश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसे आदेश के विरुद्ध भी अपील का अधिकार सेक्शन 28A के सब क्लॉज 4 में दिया है कि आप चेयरमैन के हैं या कमिश्नर जिसको कहते हैं, जुडिशियली कमिश्नर ही सुनते हैं, चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के यहाँ आप अपील कर सकते हैं इस तरह के सील किए जाने आदेश के विरुद्ध भी, अगर आप उससे एग्रीव्ड हैं। यहाँ भी सेक्शन 28 के सब क्लॉज 5 में कहा गया है कि द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर शैल बी फाइनल। तो फाइनलिटी का मतलब हम यहाँ भी वही समझेंगे जो हमने पहले देखा था। तो फाइनल होने के बाद भी जैसे मैंने कहा कि इसके उपचार वहीं अपील में समाप्त नहीं हो जाते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो कमिश्नर का आदेश होता है जहाँ डिमोलिशन ऑर्डर को वो कंफर्म करता है या अपील निरस्त होती है, तो उसके खिलाफ बहुत सारे रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल होते हैं। लेकिन ऐसे रिट पिटीशन जो है आप जानते हैं कि अल्टरनेटिव रेमेडी होने के कारण इंटरटेन नहीं किए जाते हैं। तो जहाँ पे कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध लोग डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष चले जाते हैं, तो ये रिट पिटीशन सामान्यतः अल्टरनेटिव रेमेडी होने के कारण डिसमिस कर दिए जाते हैं और उसमें यह डायरेक्शन होता है कि आप प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन के समक्ष रिवीजन फाइल करिए। तो ये रिवीजन या पुनरीक्षण धारा 41 की सब क्लॉज 3 में दिया है, जहाँ की स्टेट को, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को ये पावर है कि ऐसे किसी भी डिसाइडेड केस या किसी आदेश के, डेवलपमेंट अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध वो चाहे तो या तो सुओ मोटो या स्वयं संज्ञान लेके भी उसकी फाइल को मंगा सकता है। कॉल फॉर रिकॉर्ड एक चीज़ आती है बार बार, तो कॉल फॉर रिकॉर्ड शब्द जहाँ भी यूज़ होता है वो समझिए कि रिविजनल पावर वो कोर्ट एक्सरसाइज करती है। तो इसमें जो है प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन जो लखनऊ में ही सचिवालय में बैठते हैं, उनको ये पावर है कि ऐसे किसी भी मामले में वो रिकॉर्ड सम्मन कर सकते हैं जहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने या कमिश्नर ने कोई इल्लीगल आदेश पारित किया है। तो जो कमिश्नर का आदेश है जहाँ आपकी अपील ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध निरस्त हो जाती है, तो उसके विरुद्ध एक रेमेडी आपको प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन के यहाँ है। और इसमें एक शब्द आया है, ये रिवीजन क्यों इंटरटेन होगा, फॉर पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग लीगलिटी और प्रोपराइटी। लीगलिटी यानी उसकी वैधता और प्रोपराइटी मतलब उसका औचित्य। इन आदेश की लीगलिटी है या नहीं या उसकी प्रोपराइटी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए रिविजनल पावर स्टेट गवर्नमेंट अपनी यूज़ कर सकती है। और यहाँ पे भी जब आप रिवीजन में आते हैं तो आप उसी तरह से इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। कमिश्नर के आदेश को या ध्वस्तीकरण आदेश को आप स्टे करने की मांग कर सकते हैं और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द रिवीजन उसको स्टे करने के लिए आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कर सकते हैं। सामान्यतः ऐसा होता भी है कि जितने भी मामले, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे केसेस में डील कर रहा हूँ, तो रिवीजन जहाँ फाइल हो जाता है कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध, उसमें डिमोलिशन सामान्यतः नहीं होता है और जब तक केसेस पेंडिंग रहते हैं तब तक उस ऑर्डर को इफ़ेक्ट में नहीं लाया जाता है। तो ये निश्चित रूप से एडवाइजेबल है कि कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध आप रिवीजन में आइए और उसके बाद आप चाहें तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, अगर आप फिर भी एग्रीव्ड हैं,
आपकी बात नहीं सुनी गई है तो आप रिट पिटीशन में जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धारा 27 में ध्वस्तीकरण आदेश, धारा 28 में डेवलपमेंट को रोकने का आदेश पारित करने का, और धारा 28A में सील करने का अधिकार। ये अधिकार जो हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार हैं और फ्रीक्वेंटली यूज्ड राइट हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ किसी भी अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को रोकने के लिए या डिमोलिश करने के लिए प्रयोग में लाती है। इसको अभी आपने देखा होगा, मीडिया में भी कई बार चर्चित रहा, अभी कंगना रनौत का केस हो या विकास दुबे का केस हो, दोनों ही केस में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने डिमोलिशन का काम किया। उसकी लीगलिटी अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज है मुंबई में, या यहाँ पे भी वो चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के लिए थी आप लोगों के लिए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हायर जुडिशरी वगैरह में दे रहे हैं उनके लिए भी डिमोलिशन आदेश, उसके विरुद्ध उपचार एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनके लिए भी डिमोलिशन आदेश और उसके विरुद्ध जो आपको उपचार उपलब्ध हैं, आप उनको कैसे एक्सरसाइज करेंगे, आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे और किस तरह से उसके खिलाफ कोई इलीगल आदेश न हो, आप उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जानकारी आप सबके लिए ये महत्वपूर्ण थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।